दोस्तों नमस्कार। साथियों, मैं श्रीकांत भास्कर आज आप लोगों के सामने टर्सल हब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने से कैसे आप अमीरी की ओर जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, जिसके वजह से आप जो है इस कंपनी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी हम लोग कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो हमारा पहला कदम जिस तरीके से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारा पहला कदम ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आखिरी कदम तक पहुंचने के लिए। अगर हमारा पहला कदम ही अगर गलत रहे तो हमारा आखिरी कदम हमेशा गलत ही रहेगा। तो साथियों, हमको एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारा पहला कदम अगर सही है तो हमारा मंजिल जो है, हम जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने में हमको बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको हम लोग को जानने की आवश्यकता है। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। हम लोग को यहाँ पर जैसे ही हम लोग अगर हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग हुए, समझने की बात करते हैं हम लोग कि अगर हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया, मैक्सिमम लोग एक काम करते हैं कि वे लोग क्या करते हैं, बगैर प्लान को समझे लोगों को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम लोग बगैर प्लान की जानकारी लिए, बगैर अगर पूरी तरीके से सारी चीज़ों को समझे, बगैर अगर लोगों से डिस्कशन करते हैं तो लोग जो है हमारे साथ में शुरुआत नहीं कर पाते। लोगों का कुछ ऑब्जेक्शन आता है, लोग जब हम लोगों से कुछ सवाल करते हैं तो हम उनके सवालों के सही जवाब नहीं दे पाते। नतीजा हमको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति सही बोल रहा है। तो साथियों, अगर आप इस कंपनी में अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर सफल होना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप पहले तो प्लान को बारीकी से समझिए। अगर आप कहीं बारीकी से समझ गए तो एक कहावत है कि अगर आप किसी चीज़ को समझ गए तो आप पूरी दुनिया को समझा सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूरे दुनिया वाले मिल करके आपको वैसे भी समझा डालेंगे। तो साथियों, प्लान को समझना है। प्लान को समझने के बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज होता है, वो होता है सिस्टम की जानकारी लेना। क्योंकि अगर हम लोगों को यहाँ पर काम कैसे होता है, यहाँ पर हम कैसे काम करके बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ये सारे रास्ते अगर हमको मालूम रहेगा तो साथियों हम लोगों को बहुत आसानी होगा मंजिल तक पहुँचने के लिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है लिस्ट तैयार करना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं और शुरू करते ही कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि यार मैं तो किसी भी इंसान को अगर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर बात करता हूं तो कोई भी आदमी मेरे साथ में एक ही झटके में आ जाएगा। और होता क्या है कि वो मोटिवेट होकर के वो जोशी जोश में आदमी जो है लोगों को बताना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो इंसान जब किसी व्यक्ति से जब बात करता है तो उनको जब निगेटिविटी का सब सामना करना पड़ता है, जब सामने वाला व्यक्ति जब मना कर देता है तब उनको लगता है कि ये सब फालतू काम में मैं शायद फंस गया हूँ। और लिस्ट तैयार जब किए नहीं रहते हैं तो उनका फिर माइंड में एक माइंडसेट बैठ जाता है कि मेरे जितने भी जान परिचित के लोग हैं ये लोग तो नहीं करने वाले। और खुद से ही एनालिसिस करने के चक्कर में फिर उनको रास्ता जो है धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है। उनको ये नजर आता है कि अब शायद मेरे पास लिस्ट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लिस्ट बनाने के एक बड़े फायदे क्या होते हैं कि अगर आप लिस्ट तैयार किए हैं तो आपके पास में एक चीज पता होगा कि अगर मेरे साथ में 100 लोगों की लिस्ट है, 100 लोगों को अगर मैं प्लान दिखाने जाता हूं तो 80-20 का अगर आंकड़ा काम करेगा, तो अगर मेरे साथ में सिर्फ 20% लोग भी आते हैं तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो लिस्ट तैयार करे बगैर आप काम की शुरुआत मत करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है दोस्त कि आप ड्रीम सेट करिए। अगर हम ड्रीम नहीं देखेंगे, अगर हम ड्रीम सेट नहीं करेंगे तो हम लोगों के साथ में एक घटना घटेगी। जैसे ही हम लोग अगर लोगों से बात करना शुरू करते हैं और लोग जब हमको मना करेंगे तो हम उनकी बातों में आ जाएंगे, अगर हमारा ड्रीम नहीं है तो। लेकिन अगर हमारा ड्रीम है, अगर हमको पता है कि हमको जाना कहाँ है, हमको पहुंचना कहाँ है, हमारा सोच कहाँ तक का है, अगर हमको अपने ऊपर भरोसा रहेगा तो शायद हम लोग बहुत आसानी से अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और ड्रीम को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है टारगेट सेट करना। जैसे ही आप अपने ड्रीम को अगर पूरा करना शुरू करें तो दोस्तों टारगेट सेट करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दोस्तों आप एक बार में छत में नहीं पहुंच सकते। नीचे से कोई इंसान कूद करके छत में नहीं पहुंच सकता। छत में पहुंचने के लिए हमको सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग सीढ़ी दर सीढ़ी अगर हम लोग पैर रखते जाए तो हम छत में पहुंच जाते हैं।
टारगेट वही काम करता है। अगर हम लोग बड़ा काम करना चाहते हैं तो हमको अपने जो ड्रीम्स होते हैं उनको टारगेट के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जैसे ही आप अपने ड्रीम को टारगेट के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे आपका रास्ता जो है बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के लिए दोस्त आप लोगों को एक बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है आपको विश्वास करना पड़ेगा। किन चीजों पे विश्वास करना पड़ेगा? सबसे पहला है खुद पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों दुनिया में अधिकतर लोग गलतियां कहां करते हैं? अधिकतर लोग गलती यहीं पर करते हैं कि उनको जब कुछ बड़ी काम की जब जरूरत पड़ती है तो वे लोग अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं करते। और अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप अगर अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तो लोग आप पे भरोसा क्यों करेंगे? आप अपने आप से भरोसा करिए। जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तो आपको आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, और अगर लोग भरोसा नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। दूसरा है दोस्त, आप जिस कंपनी का हाथ पकड़े वो कंपनी बहुत महत्वपूर्ण है। उस कंपनी पे 100% आपको भरोसा करना पड़ेगा। सिस्टम पे 100% भरोसा करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कार्य नीति है ये बहुत ही शानदार तरीके से काम होता है। यहाँ का जो काम है ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है। आपको उस सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और है, वो है सीनियर पे भी भरोसा करना पड़ेगा। आप अगर अपने सीनियर अपलाइन पे भरोसा नहीं करेंगे तो दोस्त वही तो एक सहारा होता है इस बिजनेस में, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। आपको जो काम नहीं आता वो सब काम आपके सीनियर अपलाइन को आता है। जो काम आपको नहीं आता वो हर काम, तो आप अपने सीनियर अपलाइन पे 100% भरोसा रखिए। क्योंकि भरोसा रखने मात्र से, आप सब जानते हैं कि अगर हम लोग कहीं पर भगवान के सामने जाते हैं और अगर हाथ जोड़ करके कहीं अगर हम विनती करें कि हे भगवान मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाए, तो सिर्फ माथा टेक देने से हमको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि शायद मेरे जीवन में भगवान का आशीर्वाद बना है और मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो अगर एक विश्वास हम ऊपर वाले पे करते हैं तो वहां पर अगर हमको एक फील होना शुरू होता है, महसूस होना शुरू हो जाता है कि शायद मेरा भगवान मेरे साथ है करके, तो वैसे ही आपको अपने सीनियर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। किस्मत पर भरोसा रखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किस्मत जिनकी अच्छी होती है वही व्यक्ति सफल होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो आप इस प्लेटफॉर्म में नहीं जुड़े होते। आपकी किस्मत अच्छी है इसलिए आप डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं और आप टर्सल कंपनी के साथ में हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है दोस्त कि आपको अपने भगवान के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आपको अपने भगवान के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि उन्होंने जो मौका आपको दिया है ये मौका सबसे बेस्ट मौका है। ये एक ऐसा मौका है जिस मौके का फायदा उठा करके आप अपने खानदान के इतिहास बदल सकते हैं। आप भी विजेता बन सकते हैं। आप भी उन सारी श्रेणी में आ सकते हैं जो आप मार्केट में जिनको देख करके मोटिवेट होते होंगे, जिनसे आप इंस्पायर होते होंगे, उस लिस्ट में आप भी अपने आप को शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपको भरोसा करना। और भरोसा करने के बाद एक बात का याद रखना दोस्त, कुछ बातों को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला तो एक बात याद रखिए कि आपको लोग मना करेंगे। हर एक व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस को लेकर के नहीं भागने वाला। हर एक आदमी आपके साथ में दौड़ के मेहनत नहीं करने वाला। कुछ लोग आपके साथ आएंगे और कुछ लोग आपके साथ नहीं आएंगे। तो अगर आपको पहले से ही पता है कि कुछ लोग मेरे साथ नहीं आने वाले, तो लोगों के मना करने पर आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को संभाल कर चलना है। क्योंकि अधिकतर लोग जब लोग मना करते हैं ना तो वहां पर टूटना शुरू हो जाते हैं। मैं एक चीज जानता हूं, क्या किसी के नहीं आने से आपकी अमीरी या आपकी सफलता पे कोई फर्क पड़ने वाला है? और अगर नहीं पड़ने वाला है तो आपको इस बात को स्वीकार के चलना है कि मैं अगर 10 लोग को प्लान दिखा रहा हूं, 10 लोगों से बातें चर्चा कर रहा हूं, तो उसमें से 8 लोग मुझे मना करेंगे, 2 लोग आएंगे और हमको वही 2 लोग चाहिए। आप एवरेज निकाल के देख लीजिए, मार्केट में या कहीं पर भी 80-20 कहीं आंकड़ा काम करता है। तो हमको एक बात को ध्यान रखना है, लोग मना करेंगे, हमको ध्यान नहीं देना है, वहां पर निगेटिव नहीं होना है, मेहनत करना पड़ेगा। इस बात को पहले ही अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत किए बगैर इस पूरी धरती में आज तक कभी किसी को कुछ नहीं मिला। आप जंगल में जाइए, जंगल में देखिएगा, छोटे से कीड़े मकोड़े से लेकर के बड़े बड़े जो जानवर होते हैं उनको भी सुबह होते ही अपने खाने पीने के लिए जुगाड़ जमानी पड़ती है। उनको भी मेहनत करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उनके खाने का जुगाड़ होता है, तब उनका कहीं पेट भरता है। हम तो इंसान हैं, और अगर हम अपनी जीवन को बदलना चाहते हैं, हम अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं,
तो दोस्त हमको मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पर जब मेहनत करने की बारी आती है तो लोग जो है थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि मैं यहाँ क्यों मेहनत करूँ, जबकि आप पलट के देखिए, आप मार्केट में एक नज़र घुमा के देखिए, हर एक आदमी आज मेहनत कर रहा है। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए मेहनत कर रहा है। कौन आदमी होगा जो मेहनत नहीं कर रहा है? हर व्यक्ति तो कर रहे हैं मेहनत, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह में, या तो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए मेहनत कर रहा है या तो अपनी किस्मत को बदलने के लिए मेहनत कर रहा है। सबसे मज़ेदार बात यह है, अगर आप यहाँ पर मेहनत करते हैं तो आपकी किस्मत बदलेगी। आपकी ज़िंदगी चलाने के लिए मेहनत नहीं करनी है तो मेहनत करना पड़ेगा, ये कसम खा लीजिए। मज़ेदार बात यह है, एक बात को और दिमाग में बैठा लीजिए, असफलता हाथ आएगी। मजेदार बात इसलिए बोलो दोस्त, असफलता हाथ आएगी, ये बात अगर हमको पहले से ही पता है तो अगर आपके हाथ में असफलता लगे तो वहां पर परेशान नहीं होना, वहां पर परेशान नहीं होना, वहां पर भ्रमित नहीं होना है। क्योंकि दोस्त अगर आपने कहीं बार बार प्रयास करना शुरू किया, बार बार लगातार अगर उस काम को करना शुरू किया, क्योंकि बोलते हैं कि किसी भी काम में कोई भी इंसान बचपन से लेकर के माँ के पेट से ही किसी भी काम को सीख के नहीं आता। हर एक काम को जीरो से करना पड़ता है। अगर आप बार बार अगर प्रयास करते रहेंगे इस बिजनेस में सफल होने के लिए तो देखिएगा एक समय ऐसा आएगा कि आपके लिए बिजनेस जो है बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, इसके लिए जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा, कुछ जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। अधिकतर लोग जो है ना यहीं पर मार खाते हैं, लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं और जैसे ही लोग जिम्मेदारी से भागते हैं तो उनकी जिंदगी में और भी मुश्किलें आना शुरू होती है। क्योंकि जिम्मेदारी मतलब होता है कि जब कोई मुसीबत आपके सामने आने को अगर तैयार है तो आप डट करके उसका सामना करने को पहले से ही तैयार हो, इसी को जिम्मेदारी कहा जाता है। लोग जिम्मेदारी से भागते हैं तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम उनके पीछे आती है। तो आप जिम्मेदारी उठाइए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुद की जिम्मेदारी लीजिए, खुद की जिम्मेदारी लीजिए कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपको जो भी काम करना है, आपको जो भी काम करना है वो आप खुद करेंगे, इसकी जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। अपने सपनों को पालने की जिम्मेदारी। दोस्त आप अपनी जिंदगी में जितने भी सपने देख रहे होंगे, जितने भी बड़े, वो सारे सपनों को पालना बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सपने देखते हैं, सपने देखने के बाद उनको वो पाल के नहीं रखते, वे भटक जाते हैं अपने मार्ग से, वे कुछ दिन बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको तो पता तक नहीं होता है कि उन्होंने कौन सा सपना देखना शुरू किया था। तो दोस्त आप अपने सपनों को पाल के रखिए, आप अपने सपनों को छोटा ही देखिए लेकिन उसको धीरे धीरे बड़ा करिए। बड़ा करने के बाद ही वो सपना आपको फिर पाने के लिए और ज्यादा झंझोरेगा। जिस तरीके से एक पेड़ होता है, एक आम का पेड़ अगर हम लोगों ने गिठली लगाया, हमने अगर एक आम का पेड़ लगाया और उस आम के पेड़ पे अगर लगातार हम लोग पानी डालें, लगातार उस पर खाद पानी जो भी चीज़ की जरूरत पड़ती है अगर हम लोग प्रॉपर वे पे दें तो देखिएगा वो एक दिन विशाल का पेड़ बनता है और फिर असंख्य फल देता है। वैसे ही आपका सपना अगर आपने पाल लिया तो ये एक दिन जब पूरा होगा ना तो उसके बदले में जो चीज़ आपको मिलेगा वो आप जीवन भर जिस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, वो आपकी जीवन बदल देगी। तो आपको अपने सपने को पालना है, इसके अलावा लोगों की बातों में नहीं आना है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि लोग आपको भ्रमित करेंगे, लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे। कारण यह होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुनिया में अमीर बनना सिर्फ अमीरों के बस की बात है। लेकिन मजेदार बात यह है कि आप मार्केट खंगालिए, अगर आप मार्केट में घुसेंगे, आप उन सारे लोगों के बारे में सर्च करेंगे जो आज मार्केट में अमीर है, सारे के सारे लोग पहले गरीब थे, सब के सब पहले बदकिस्मत इंसान थे। हर एक आदमी के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें थी, इतनी ढेर सारी मुसीबतें, इतनी ढेर सारी समस्याएं थी कि वे लोग जब बयां करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। जब उनकी स्टोरी पढ़ोगे, उनके बारे में जब जानोगे तो आप खुद रो डालोगे। लेकिन दोस्त हम लोग इन बातों को अपने लिए स्वीकार नहीं करते। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि लोगों की बातों में नहीं आने की जिम्मेदारी आप लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्त, कड़ी मेहनत करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। ये भी जिम्मेदारी लेना है आपको, ये भी जिम्मेदारी आपको लेनी है। अगर आपने कहीं यहाँ पर अगर कड़ी मेहनत करने का जिम्मेदारी ले लिया तो आपको एक बात का याद रखना है कि आपकी जीवन कोई भी बदलने से नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जो इंसान मेहनत करना जानता है वो इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। तो मेहनत करने से पीछे नहीं भागना है। एक बात का याद रखना है, जिसमें जितनी क्षमता होती है
जिसमें जितनी क्षमता होती है वो विजेता होते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि वही लोग विजेता होते हैं जो जिम्मेदारी को लेते हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है, जिम्मेदारी से भागना नहीं है। जिम्मेदारी से भागने वाला आदमी कभी भी अमीर नहीं बन सकता, और इसके लिए कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कुछ चीजों को अपने अंदर में अमल में लाना पड़ेगा। जब आप अमल में नहीं लाओगे ना तो आप जो है अमीर नहीं बन सकते। तो सबसे पहला क्या है जो आपको अमल में लानी है, वो है सीनियर द्वारा बताए गए सारे रास्ते पर आपको चलना है, ईमानदारी के साथ में। याद रखिएगा, ईमानदारी के साथ में आपके जो अपलाइन है, आपके जो सीनियर है, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज किए बगैर चुपचाप ईमानदारी के साथ आप चल के देखिए, आप जो है अपनी मंजिल तक कब पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी के पीछे चलता है। पहले के समय में क्या होता था, लोग अपने मामा गांव जाते थे, पैदल जाते थे। पहले सर्विसेज नहीं थी, पहले इतने सारे मोटर गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल जाते थे। तो एक मम्मी के पीछे बच्चा जो है छोटा जा रहा है, चलते मम्मी से वो बच्चा जब थक जाता था तो पूछता था कि मम्मी और कितना दूर। तो मम्मी क्या बोलती थी, बेटा थोड़ा दूर और। अब बच्चा फिर हिम्मत से कि थोड़ा ही दूर और जाना है, फिर चलना शुरू करता था। फिर थोड़ी देर बाद जब थक जाता था फिर बच्चा पूछता था मम्मी और कितना दूर। मम्मी फिर जवाब देती थी बेटा थोड़ा दूर और। बच्चा फिर चलता था। ऐसे करते करते कब वो बच्चा अपने मामा गांव पहुंच जाता था पता नहीं चलता था। सेम चीज यहाँ पर होता है कि आप अपने सीनियर के बताए गए रास्ते पर ईमानदारी से चलिए, हमेशा उत्साहित रहना है। एक बात का याद रखना है कि ये बात को आपको अपने अंदर में अमल में लानी है कि आप हमेशा उत्साहित रहे, क्योंकि अधिकतर लोग उत्साहित नहीं होते। हमेशा सकारात्मक सोच रखना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी, ये आपको अपने अंदर में अमल में लानी है, क्योंकि ये चीजें लोग जो है नहीं कर पाते। लोग जो है हमेशा सकारात्मक नहीं रह पाते, और यही कारण है कि हम बीच में टाल मटोल करना शुरू करते हैं। हार ना मानने की आदत डालना है आपको अपने अंदर में, क्योंकि जिस दिन आप हार नहीं मानने की आदत अगर अपने अंदर में डाल दिए तो ये चीजें आपके जीवन को बदलने में बहुत कुछ प्रभाव डालेगा। सबसे बड़ी बात, आपको बदलाव लाना पड़ेगा खुद के अंदर में। वो बदलाव क्या है? सबसे पहला तो एक बात याद रखिए, आप अपनी बात करने की जो तरीका है ना उसको बदलिए। आप अपने बात करने का तरीका कैसे बदलिए? पहला तो है कि आप जब भी बात करिए तो लोग आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुने, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी बातों को सुन करके लोग इंप्रेस हो जाए। तो अपनी बात करने की आदत बनाइए। बहुत लोग जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो उनमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमको किसी को फोन करने की आदत नहीं होती, ना हमको अपने अपलाइन को फोन करने की आदत होती है, ना डाउनलाइन को, क्योंकि हम जिस मार्केट में होते हैं वहां पर हमको ना तो किसी को रिपोर्टिंग देना होता है, ना तो किसी से रिपोर्टिंग लेना होता है। तो एक बात याद रखिए, कॉल करने की आदत बनाइए। मजेदार बात यह है, हमको नए नए लोगों को भी कॉल करने की आदत बनानी है, क्योंकि अधिकतर लोग बिजनेस करना जानते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन कॉल करना नहीं चाहते। कॉल करने की हैबिट बनाइए, आदत डालिए। अगर आपने कॉल करने का आदत डाला तो आपका अपॉइंटमेंट हमेशा फिक्स रहेगा, आपका दिन व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका जो हर दिन है शेड्यूल बुक रहेगा। पूछने की एक आदत बनाइए। दोस्त, इस बिजनेस को करना कैसे है पूछिए। आपको अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन आती है, कहीं पर भी अगर दिमाग जो है काम नहीं करता, तो आप एक बात का याद रखिए, पूछिए मैं इस बिजनेस को कैसे क्या कर सकता हूं। पूछिए, पूछेंगे तो पूछने से आप जो है छोटे नहीं होंगे, बड़े ही होंगे। दोस्तों, मजेदार बात यह है, अगर आप इस बिजनेस को पूरी शिद्दत के साथ करना चाहते हैं ना, अगर पूरी स्पष्ट एकदम आपका क्लियर है कि आपको पाना क्या है, तो आपके अंदर में 10 दिन में बदलाव दिख जाएगा। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिन लोग साल भर बाद भी इस बिजनेस को सही तरीके से लोगों को परोसना नहीं जानते। मतलब साफ है दोस्त, अगर आपकी जिंदगी आप बदलना चाहते हैं, अगर आपके सच में सपने हैं, तो 10 दिन के अंदर में आपके अंदर में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं है जितना आपको रहना चाहिए, तो आपकी जीवन में 10 दिन क्या 1000 दिन बाद भी बदलाव नहीं आने वाला। 10 दिन के अंदर में आपके अंदर में ये बदलाव दिखना चाहिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, ज्वाइन करने के बाद फिर से ज्वाइनिंग होना। कैसे? कंपनी में ज्वाइनिंग हम लोग हुए, ज्वाइन होने के बाद हमको अपने सीनियर अपलाइन से जुड़ना होता है। सीनियर अपलाइन से जुड़ने के लिए रिपोर्टिंग हमको देनी होती है।
रिपोर्टिंग का थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आज के युग में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके पास मोबाइल ना हो, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसके पास मोबाइल ना हो। और मोबाइल अगर है हमारे पास, दिन भर अगर हम लोग मोबाइल को जब चलाए रहते हैं, घर पहुंचते ही आज सबसे पहला काम हर एक आदमी एक ही चीज करता है, वह है मोबाइल को जाके चार्ज पे लगाता है। सपोज आप एक थोड़ा सा सोच के देखिए, आपने अपने घर पहुंचा, आप अपने घर गए और घर जाने के बाद आप जो है मोबाइल में, आपका पूरा मोबाइल डेड हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है, आपके मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है। आप अपने मोबाइल को चार्जिंग लगाने के लिए घर जा रहे थे सोच सोच के, लेकिन घर जाते ही पता चला बत्ती गुल है, पूरे मोहल्ले में बत्ती गुल है और लाइट आई नहीं। एक दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं है, आपको चार्जिंग करने का कोई जुगाड़ नहीं हुआ। क्या वो मोबाइल चालू होगा? नहीं होगा। तब तक चालू नहीं होगा जब तक वो चार्जिंग ना हो। अगर चार्जिंग हो जाता है तो फिर से हम लोग मोबाइल को तुरंत ऑन कर देते हैं, और नहीं होता है तो मोबाइल पड़ा रहता है, बंद ही पड़ा रहेगा। आप अगर रिपोर्टिंग देते हैं, इसका मतलब ये होता है आप अपने आप को रोज चार्जिंग करवाते हैं। रिपोर्टिंग देना बहुत जरूरी होता है। अपने अपलाइन को डेली रिपोर्टिंग दीजिए, ट्रेनिंग से जुड़िए। अगर आप ट्रेनिंग से नहीं जुड़ते हैं तो एक चीज का याद रखिएगा, ट्रेनिंग से अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो आपको एक दिक्कत ये आने वाली है कि आप जो है ना मोटिवेट नहीं रहेंगे, आपको रास्ते नहीं मिलेंगे, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप लोग ट्रेनिंग से जुड़िए। काउंसलिंग ये एक ऐसा चीज है जो आप लोगों को प्रॉपर वे पर करवाना चाहिए। हर एक इंसान को काउंसलिंग करवाना चाहिए। काउंसलिंग में क्या होता है, आपके गलतियां आपको समझ में आती है, आपकी पॉजिटिविटी जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर की पावरफुल जो शक्तियां हैं, उसके बारे में आपको पता चलता है। क्योंकि हम इंसानों में एक बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमको दूसरों की गलतियां दिखती हैं लेकिन अपनी गलतियां नहीं दिखती, क्योंकि हमारी आंखों में हमको अपने आप को देखने की काबिलियत नहीं है ना। हम दूसरों को देख सकते हैं, हम पूरी दुनिया देख सकते हैं, लेकिन अपने आप को आईने के सामने देखते हैं। और आईने के सामने जब हम देखते हैं तो सिर्फ हम लोग क्रीम पाउडर लगाने में ही मस्त रहते हैं, हम अपने आप को परखने में मस्त नहीं होते। तो काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और करना है, वो है अपने अंदर का झिझकपन आपको दूर करना है। झिझकपन कैसा? लोगों को लगता है मैं नहीं कर सकता, तो भाई आप क्यों नहीं कर पाओगे? आप क्यों नहीं कर पाओगे जब इस पूरी दुनिया में, पूरी धरती में जब हर एक इंसान कर सकता है वे सारे काम? आप देखिएगा कौन ऐसा आदमी है जो कुछ बदल के ना गया हो। कई ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने नहीं कर पाने वाली क्षमता उनके अंदर में थी लेकिन कुछ कर गए। आप थॉमस अल्वा एडिसन सर को ले लीजिए, वो एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने 9,999 बार असफलता हाथ लगने के बावजूद हार नहीं मान रहे थे और फाइनली बल्ब का आविष्कार कर गए। ऐसे कई एग्जाम्पल मिलेंगे जिन लोग लगातार बार बार प्रयास किए और उन्होंने वो ऐसे काम करके गए जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया में उनकी वाहवाही हुई। तो मैं नहीं कर सकता वाला ये जो आपके अंदर में छोटा मोटा जो भी चीज़ें होती है, इन सारी चीज़ों को दूर करिए। मुझसे नहीं हो पाएगा ये बोलना बंद करिए। लोग क्या कहेंगे ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मुझे तो कुछ नहीं आता ये भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपके सिवाय आपको कोई नहीं हरा सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप अपने आप को कहीं पॉजिटिव रख लेते हैं, अपने आप को कहीं मोटिवेट रख लेते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, आप बहुत तेजी से जीत हासिल कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।